हाल ही में एक मूवी आई है एनिमल। इस मूवी ने तहलका मचा के रखा हुआ है। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 600 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है और इस मूवी के डायरेक्टर हैं संदीप वांगा। इस पिक्चर की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं इस पिक्चर में खास है क्या। वैसे आप में से तमाम लोग ये पिक्चर देख चुके होंगे, क्योंकि अगर इतना कलेक्शन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है तमाम सारे लोग इसमें से देख चुके होंगे। बहुतों को ये पिक्चर भा रही है और पसंद आ रही है, तभी ये पिक्चर लोग थिएटर तक देखने जा रहे हैं। तो आखिर डायरेक्टर ने ऐसा क्या किया है कि सारी जनता, सारी पब्लिक वहाँ तक पहुँच रही है, और फिर इस पिक्चर पे इतना ज़्यादा बवाल क्यों हो रहा है। इस मूवी में ऐसा है क्या जिस पे हर तरफ बवाल ही छाया हुआ है। मूवी का प्लॉट बड़ा सिंपल सा है। कहानी इतनी सी है कि एक बाप और बेटे की अनबन दिखाई गई है। बाप बेटे को नहीं समझ पाता, बेटा बाप को नहीं समझ पाता, लेकिन इसके बावजूद बेटा बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना जान न्यौछावर कर सकता है। कहानी बस इतनी सी है कि अपने बेटे यानी रणवीर कपूर को वैल्यू ना करते हुए अपने दामाद को वैल्यू करता है और उनको बिजनेस दे देता है। बाद में उनका ही दामाद उनको मरवाने की कोशिश करता है, और ये बात जब रणबीर कपूर यानी अनिल कपूर का बेटा रणविजय जब ये बात जान पाता है तो बाद में उनके दामाद को भी ख़त्म करवाता है। और पूरे पिक्चर में बाद में ये भी थीम निकल के आती है कि ये बहुत पुराना कोई आपसी परिवार का रंजिश था एक बिज़नेस के लिए। और बाद में बॉबी देओल की एंट्री होती है, जो कहीं से घूम घुमा के रणबीर कपूर के भाई ही निकलते हैं। कहानी में ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है जो आपको चौंका के रखते, जो आपको लगे कि अरे ये हो गया। सिंपल सी कहानी है, आप देख रहे होंगे उसके पहले ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये है, अच्छा ये है। इसके अलावा जो डायरेक्टर ने किया है, जिस वजह से पब्लिक सारी थिएटर तक पहुंच रही है, वो है वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस। केवल एक चीज़ जो पिक्चर में आपको दिखेगी वो बहुत ढेर सारी वॉयलेंस है। खून खराबा का पिक्चराइजेशन इस तरह से हुआ है, गला काटने का, मार धाड़ का, मतलब आपको 45 मिनट तक लगातार अनावश्यक रूप से केवल मार काट ही दिखेगी। 3.5 घंटे की पिक्चर में आप ये मान के चलें कि करीबन 2 घंटे आप केवल वॉयलेंस ही देख रहे हैं। और उस पर भी हैरानी इस बात की होती है कि शुरू में एक सीन आता है कि रणबीर कपूर की जो बहन रहती है वो कॉलेज में पढ़ती है, उससे कुछ कॉलेज के लड़के टीज करते हैं, वो बाद में आके शिकायत करती है। रणबीर कपूर इससे गुस्सा जाते हैं और रणबीर कपूर उस टाइम पे स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते हैं। फिर भी वो गन उठाते हैं और कॉलेज में गन लेके घुस जाते हैं और वहाँ पे फायरिंग करते हैं। फायर किसी के ऊपर नहीं करते हैं, लेकिन फायर करते ज़रूर हैं। और हैरानी की बात ये रहती है कि गन लेके रणबीर कपूर जा रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सारा पता नहीं यूनिवर्सिटी का सिस्टम, कॉलेज का सिस्टम, कोई सिक्योरिटी, कोई गार्ड नहीं है, वो बंदूक लेके सीधा घुस जाते हैं। चूँकि इनकी फैमिली बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली रहती है, तो ये रणबीर कपूर को चौंकाता है कि उनके पापा के ऊपर कैसे कोई अटैक कर सकता है। जब इतना बड़ा बिजनेसमैन है और इतना सिक्योरिटी से घिरा हुआ रहता है, फिर भी कैसे उनके ऊपर अटैक हो जाता है। और इस बात का जब वो बदला लेने के लिए उतरते हैं तो अपने भाइयों की, पुराने भाइयों की जाते हैं, भाई ढूंढ के लेके आते हैं, उन भाइयों की सेना तैयार करते हैं और धीरे धीरे एक एक करके बदला लेते हैं जो भी उनके पापा को मारने की कोशिश करता है। और इस बदला लेने की प्रक्रिया में पूरी स्टेट मशीनरी पता नहीं क्या कर रही होती है। ये बंदूक लेके कहीं इधर मार रहे हैं, कहीं इधर मार रहे हैं, कहीं इधर मार रहे हैं। कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, सब पता नहीं कहाँ है कि इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो यानी एक तरह से जो संदीप वांगा दिखाए हैं कि स्टेट मशीनरी एक बार फिर से जीरो है, वो कुछ नहीं कर सकती है। अगर गुंडा राज कायम है तो स्टेट मशीनरी अपने आप में केवल झुंझुना बजाती रह जाती है। और वायलेंस को एकदम ग्लोरीफाई किया हुआ है। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि विलेन तो विलेन है ही, वो तो है ही विलेन, हीरो जो है वो भी विलेन ही है। मतलब नायक भी खलनायक वाला, बहुत पुरानी एक पिक्चर आई थी, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, संजय दत्त वाली, वही टेम्परामेंट लिए हुए रहती है, क्योंकि जो नायक है वो भी खलनायकों जैसा ही काम करता है और उस पर भी अपने आप को जस्टिफाई करता है कि जो वो कर रहा है वो सही ही कर रहा है। हमारे यहाँ की पार्लियामेंट में भी इस मूवी पे बवाल उठाया गया। ये कहा गया कि ऐसी पिक्चरें समाज के लिए एक बीमारी हैं, समाज के लिए कैंसर है ऐसी मूवी। क्यों कैंसर है ये मूवी? क्योंकि हमें ये लगता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, वो समाज को दिखा रही हैं। और अगर जो फिल्म में दिखाया गया है वास्तव में समाज हमारा ऐसा हो गया है, तो फिर तो ये समाज रहने लायक नहीं रह गया है।
और फिर कुछ लोग कहते हैं कि फिल्मों से ही समाज सीखता है, फिल्में बहुत कुछ सिखाने का काम करती हैं। अगर फिल्म में ऐसे चरित्र गढ़े जाएंगे जो वॉयलेंस को ग्लोरीफाई करेंगे, हीरो जो है वो किसी भी चीज़, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा, वो बदला केवल बम और बारूद से लेगा, फिर ऐसे हीरो को पब्लिक के लिए यानी समाज के लिए स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो लड़के का कैरेक्टर भी यानी हीरो का कैरेक्टर भी ऐसा है, वो आजकल एक शब्द निकल पड़ा है अल्फा मेल, जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलिजेंट और सो कॉल्ड बाहुबली टाइप का समझते हैं कि जो कुछ भी कर सकते हैं, वो है अल्फा मेल। और स्टार्टिंग में हीरोइन को ये पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता है कि वो एक अल्फा मेल है, और रश्मिका मंदाना अपनी इंगेजमेंट तोड़ के उस अल्फा मेल के पास पहुंच जाती हैं, यानी हीरोइन उस अल्फा मेल को एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे चरित्र को हमारा समाज यानी हमारे समाज के बच्चे सीखेंगे तो उनके जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखिए, फिल्मों में वॉयलेंस दिखाना गलत नहीं है, वॉयलेंस कई सारी फिल्मों में वॉयलेंस दिखाया भी गया है, दिखाया जाता भी है, लेकिन वो वॉयलेंस अगर इस तरह से पर्दे पे क्रिएट किया जाए कि जिससे लोगों को घृणा हो, नफरत हो, तब तो ठीक है, तब उस वॉयलेंस का इफेक्ट आप समझिए कि हुआ। लेकिन अगर उस वॉयलेंस को देख के थिएटर में तालियां पड़ रही हैं, सीटियां मारी जा रही हैं, लोग हूटिंग कर रहे हैं, तो यानी वो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट गया। यानी अब थिएटर से जो व्यक्ति बाहर निकल रहा है वो वॉयलेंस को अपने आप में आत्मसात करके निकल रहा है। उसको लगेगा कि हर चीज़ का सॉल्यूशन वॉयलेंस ही होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मारधाड़ ही होता है। कुछ लोगों का तर्क ये भी रहता है कि एक पिक्चर से क्या होता है, एक मूवी जैसी भी हो, कोई एक पिक्चर इतना खास प्रभाव नहीं डालती है। आपने देखा, 3.5 घंटे देखा, मनोरंजन क्या भूल गए, बिल्कुल सही है। कुछ लोग होते हैं पिक्चर देखा भूल गया, लेकिन कुछ लोग के व्यक्तित्व पे किरदार हावी हो जाते हैं। तो इसलिए ये पूरे बॉलीवुड की, ये पूरे फिल्म समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ऐसी पिक्चरें बनाए जिससे समाज कुछ सीखे, समाज आगे बढ़े। ऐसे कैरेक्टर को ना क्रिएट किया जाए। और साथ ही साथ इस पिक्चर में एक और जो सही चीज़ नहीं है वो लड़की को एज अ ऑब्जेक्ट पेश करना। इसमें हीरोइन को केवल एज अ ऑब्जेक्ट पेश किया गया और उसका कोई काम नहीं रहता है, केवल एज अ ऑब्जेक्ट वो इस्तेमाल करी जाती हैं। हीरोइन के पास यानी लड़कियों का फिर से एक बार ऑब्जेक्टिफिकेशन दिखाया गया है, जो बॉलीवुड की शुरू से आदत रही है कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाए, और ऐसे ही उनकी हीरोइनें शुरू से ऐसे होते आई रही हैं। लेकिन चूंकि अब समाज डेवलप हो रहा है, समाज बदल रहा है, तो ये भी बॉलीवुड को भी बदलना चाहिए। और ऐसा नहीं है, वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ बनी भी हैं, यानी जो महिलाओं के किरदार होते हैं वो सचमुच ऐसे होते हैं जो इम्पैक्टफुल होते हैं। इतनी सारी कमियों के बावजूद, इतने सारे लूप होल्स, इतने सारे फ्लॉज के बाद भी इस पिक्चर ने इतना बड़ा कलेक्शन किया है। इसका मतलब है कि आप समझिए कि समाज हमारा किस ओर बढ़ रहा है। वैसे तो तमाम लोगों ने पिक्चर देख ही ली होगी, और अगर जिन्होंने नहीं देखी है, जो देखना चाह रहे हैं, तो वो प्लीज़ दिमाग थोड़ा सा घर पे ही रख के जाएँ, केवल जाएँ, 3 घंटे 3.5 घंटे बैठें और चले आएँ। और ना हो तो इस पिक्चर पे तो कम से कम पैसा ना ही खर्च करें। इसी के साथ एक और मूवी रिलीज़ हुई है, सैम बहादुर। उस पिक्चर, वो सचमुच एक हीरो की पिक्चर है, जिसमें आपको याद होगा 1971 के वॉर पे बेस्ड वो मूवी है। सैम मानिक शाह, जिनका महत्वपूर्ण योगदान था भारत पाकिस्तान वाले वॉर में, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो वो पिक्चर देखें, ऐसी पिक्चरें ना देखें जिससे आपको कुछ सीख नहीं मिलती है, या मनोरंजन होता भी है तो वो घृणित किस्म का मनोरंजन है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारता नहीं है, जो मूड लाइट नहीं करता है, जो आपको और सैडिस्ट पर्सनालिटी, सैडिस्ट पर्सन बना देता है। ऐसा मनोरंजन किसी काम का नहीं है। थैंक यू।